आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडोमिनेंस। टॉपिक है मॉडिफाइड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसके अंतर्गत मैंने बताया था यह एक तरीके का एलीलिक इंटरैक्शन है। यह तीन तरीके का होता है। पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें हमने एग्जाम्पल बताया था मिराबिलिस जलापा का, और एक और था स्नैपड्रैगन, जो कि उसके भी फ्लावर रेड और वाइट होते थे, और मिराबिलिस जलापा का भी फ्लावर रेड और वाइट होता था। दोनों फ्लावर जब क्रॉस कराया जाता था तो F1 जनरेशन जो मिलता था वो तीसरे तरीके का फिनोटाइप डेवलप करता था, और वह जो कलर होता था पिंक था। और वहाँ जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या था? सेम था, 1:2:1। और F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट कलर डेवलप कर रहा था, यानी कि दोनों जो रेड और वाइट था उससे अलग हट करके एक तीसरा फिनोटाइप डेवलप कर रहा था। लेकिन कोडोमिनेंस में क्या है, यह एक स्पेशल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है। इसमें दोनों एलिलिक पेयर हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, और दोनों ही एलिलिक पेयर डोमिनेंस होगा। कोई भी रिसेसिव नहीं है, और ना ही एक एलिलिक पेयर एक दूसरे के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न करेगा। तो कोडोमिनेंस को हम क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस क्या है? एक यूनिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच both the allele pair expressed in heterozygous both are dominant. No one is recessive. इसमें कोई भी रेसेसिव नहीं है, दोनों ही डोमिनेंस है। एंड जब दोनों एक इन हेटेरोजाइगस कंडीशन बोथ एक्सप्रेस्ड विदाउट पुटिंग हिंड्रेंस टू ईच अदर, बोथ कैरेक्टर expressed without putting hindrance to each other, एक दूसरे के ऊपर किसी तरह का कोई हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, अवरोध खड़ा नहीं करेगा, और दोनों ही स्वतंत्र रूप से अपना अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में और हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस कहते हैं। और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोट कलर इन कैटल्स। तो ये अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की प्रयास करेंगे। देखिए, कोट कलर इन कैटल्स। कोट कलर इन कैटल्स तो क्या है? काऊ। देखिए, इसके जो रेड कलर का होगा उसका जो जीनोटाइप होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और जो वाइट कलर का होगा उसका जो जीनोटाइप होगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और दोनों के मिक्स करने के बाद ये दोनों ही कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस करेगा, तो एक तीसरा कलर आएगा रोएन। इसका जो जीनोटाइप होगा CR CW, ये है हेटेरोजाइगस जो F1 में हमें मिलेगा।
अब हम लोग क्रॉस करके देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे मॉडिफाई हो रहा है यहां पर। तो होमोजाइगस प्योर रेड का क्रॉस हम करवा रहे हैं होमोजाइगस प्योर वाइट से। ये है आपका F1 जनरेशन का P1। अब ये गैमेट बनेगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन, ये गैमेट बनेगा, ये G1। तो ये चूंकि होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये एक ही तरीके का गैमेट बनेगा। दो गैमेट बनेंगे लेकिन दोनों ही गैमेट कैसे होंगे, एक ही तरह के होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एक ही बना रहे हैं। यहाँ पर भी दो ही गैमेट बनेगा लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी एक ही तरह का दोनों गैमेट बनेगा, इसलिए हम यहाँ पर एक ही बना रहे हैं। और जब ये दोनों गैमेट फ्यूज करेगा तब जाकर के क्या बनेगा, और फर्स्ट जनरेशन का ऑफस्प्रिंग मिलेगा। और वह जो फर्स्ट जनरेशन का ऑफस्प्रिंग होगा ये इसको F1 कहते हैं, और इसका जो कोट का जो कलर होगा वो क्या होगा, रोअन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रेड और व्हाइट के पैच पाए जाएंगे। रेड हेयर भी मिलेगा, व्हाइट हेयर भी मिलेगा, लेकिन वह पैच में मिलेगा, स्पॉट के रूप में मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ कि रेड और व्हाइट मिलकर इंटरमीडिएट कोई कलर डेवलप कर रहा है कलर का, ऐसा नहीं है। रेड और व्हाइट दोनों ही कलर वहां पर दिखेंगे, पैच में दिखेगा। तो यहां पर देखिए कि दो एलील है, एक रेड कलर को कंट्रोल कर रहा है और दूसरा जो है व्हाइट कलर को कंट्रोल कर रहा है। दोनों ही एलील F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि रेड और व्हाइट दोनों ही पैच कैटल के शरीर के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये हो गया F1। अब इसका जब F2 जनरेशन अब निकालते हैं, सेल्फ क्रॉस करेंगे तो F2 जनरेशन मिलेगा। देखिए F2 जनरेशन में क्या होगा, सेल्फ क्रॉस करते हैं, सेल्फ क्रॉस। ये F1 के बीच में हम करते हैं सेल्फ क्रॉस। तो ये है हेट्रोजाइगस पेरेंट्स और ये सेकंड जनरेशन का P1 हो गया। अब ये देखिए ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो ये दो तरीके का गैमेट बनाएगा, और ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो ये भी क्या करेगा, दो तरीके का गैमेट बनाएगा। और दो तरीके के गैमेट्स बनेंगे और फ्यूजन के बाद चार तरीके का फिनोटाइप यहां पर मिलेगा। देखिए चार तरीके का जीनोटाइप बनेगा, चार जीनोटाइप यहां पर मिलेंगे, और हर जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए ये जब गैमेट बनाएगा तो ये दो तरीके का गैमेट बनेगा, RWCW, और ये भी दो तरीके का गैमेट बनेगा, CW और ये CRCW। यहां पर भी CRCW होगा। अब ये गैमेट इस गैमेट से फ्यूज करेगा तो जो जीनोटाइप होगा वो इस तरीके का जीनोटाइप होगा। ये गैमेट इस गैमेट से फ्यूज करता है अगर, तो ये जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, इस तरीके का होगा। अगर ये गैमेट इस गैमेट से फ्यूज करता है तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो ये होगा, और ये गैमेट अगर इस गैमेट से फ्यूज करेगा तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा। देखिए इसमें तीन तरीके का फिनोटाइप मिला। ये F1 फिनोटाइप कौन कौन सा होगा, देखिए F1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, R और W दोनों ही जीन एक्सप्रेस किया है साइमल्टेनियसली, दोनों ही अपना अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस किया है, तभी रेड और व्हाइट पैच मिला था। यहाँ पर भी देखिए F2 जनरेशन में जब सेल्फ क्रॉस करते हैं तो यहाँ चार ऑफ स्प्रिंग मिल रहा है। चारों ऑफ स्प्रिंग में तीन तरह का फिनोटाइप है। कौन कौन सा फिनोटाइप है, ये क्या है, प्योर रेड, ये हो गया रेड, ये क्या हो गया, व्हाइट, और ये हो गया रोअन,
और ये जो है ये है आपका व्हाइट। ये और ये दोनों एक ही जैसा है। तो तीन तरीके का फिनोटाइप यहां भी मिल रहा है। तो इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, देखिए। जीनोटाइप और रेशियो, जीनोटाइप कौन कौन सा है? पहला क्या है, ये सी होमोजाइगस रेड। दूसरा जीनोटाइप क्या है? हेट्रोजाइगस, दैट इज रोअन कलर। रेड और व्हाइट का पैच उस पर पाया जाएगा। ये हो गया रेड और ये हो गया रोअन। और एक तीसरा जो होमोजाइगस है वो है आपका व्हाइट। तो ये है जीनोटाइप, ये है फिनोटाइप। और इसका रेशियो देखिए इस तरीके का। रेड कितना प्लांट है, सॉरी कितने ऑफ स्प्रिंग रेड बॉडी कलर वाले हैं? तो एक है इसमें, ये चार में एक है। ये कितना है? ये दो है। रोअन कलर का दो है, यानी व्हाइट और रेड पैच जिसमें पाया जाएगा। और जो तीसरा है ये कितना है? ये एक है। तो ये इसका हो गया, सॉरी, ये है जीनोटाइप, ये है फिनोटाइप और ये है इसका रेशियो। और जीनोटाइप का रेशियो हम इधर लिख रहे हैं, देखिए जीनोटाइप का रेशियो ये भी क्या है? एक। ये कितना है? दो। और ये कितना है? एक। यहां भी देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों क्या है? सेम है। आपने देखा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम ही था। लेकिन वहां पर जो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिल रहा था वह थर्ड तरीके का फिनोटाइप दे रहा था। वह क्या था? इंटरमीडिएट था। वह पिंक कलर वहां प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन यहां पर क्या है? दोनों जो जीन है, रेड और व्हाइट कलर का जीन जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस कर रहा है। कोई एक दूसरे को अवरोध नहीं कर रहा है, दोनों ही कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है। यानी कि कैटल के शरीर के ऊपर रेड और व्हाइट का पैच मिल रहा है। तो F2 जनरेशन में चार तरीके का, चार ऑफस्प्रिंग मिले हैं, जिसमें एक जो है प्योर रेड है, दो जो है रोयन कलर का है जिसमें रेड और व्हाइट के पैच हैं, और जो तीसरा है वो है आपका व्हाइट। तो इस तरीके से जीनोटाइप और फिनोटाइप यहां भी सेम है। जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम है। जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1, 1:2:1। और फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 3:1। तो ये देखिए इसका मॉडिफिकेशन है, 3:1 ना होकर के क्या मिल रहा है? 1:2:1। इससे पहले वाले में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी जो फिनोटिपिक रेशियो था वो क्या था? 1:2:1, जबकि होना चाहिए था कितना? 3:1। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम है। क्या है? 1:2:1। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो कोडोमिनेंस है इसमें दोनों ही एलील अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जिसके वजह से वह जो उस कलर को क्या कहते हैं? जो पैच मिलता है रेड और व्हाइट का, उसको हम कहते हैं रोअन कलर उसको कहा जाता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक तीसरे तरीके का फिनोटाइप, इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिला था। वो क्या था? पिंक था। तो वहां इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिल रहा है और उसमें रेसेसिव जीन भी वहां पर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। और यहां पर क्या है कि दोनों ही जीन एक्सप्रेस कर रहा है साइमल्टेनियसली विदाउट पुटिंग द हिंड्रेंस। किसी तरह का कोई भी हिंड्रेंस, एक दूसरे को अवरोध कोई खड़ा नहीं कर रहा है। तुम भी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करो, हम भी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। तो यह है आपका कोडोमिनेंस, जिसमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या है? सेम है। तो एक और एग्जांपल है कोडोमिनेंस का, वो क्या है? एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। सेकंड एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम।
यह सिस्टम क्या है, ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। देखिए, इसको सबसे पहले किसने खोजा था, लैंडस्टेनर, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है लैंडस्टेनर। उन्होंने एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया था। तो इसमें देखिए, तो ब्लड ग्रुप आरबीसी होता है, उसके सरफेस के ऊपर एक एंटीजन पाया जाता है, और वह जो एंटीजन होता है वह एम और एन एंटीजन होते हैं, और उसी के आधार पर यह ब्लड ग्रुप क्लासिफाई किया गया है कि एम होगा, अगर उसमें एम एंटीजन पाया जाएगा तो एंटीजन क्या है, ये सरफेस ऑफ द आरबीसी स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये एक तरीके का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। और यह जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं हम एंटीजन। तो ये जो एमएन लैंड, इसको खोजा था किसने, डिस्कवर्ड बाई लैंड, कार्ल लैंडस्टेनर, सी लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर। उस साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लैंडस्टेनर, जिसने इसके बारे में खोजा था। ये आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक एंटीजन पाया जाता है, वह केमिकली किस चीज का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। और यह जो एंटीजन बनाने वाला जीन है वो पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 4 के लोकस पर पाया जाता है। और इसके आधार पर ये जो एमएन ब्लड ग्रुप है, इसके LM ये होमोजाइगस कंडीशन में है, और फिर दूसरा N यह भी होमोजाइगस कंडीशन में है। जब ये गैमेट बनाएगा तो क्या होगा, ये एक ही तरह का गैमेट, यहां भी एक तरीके का ही गैमेट बनेगा, और दोनों फ्यूज करेगा तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, MN ब्लड ग्रुप। तो ये जो MN ब्लड ग्रुप में M एलील भी एक्सप्रेस कर रहा है और N भी एक्सप्रेस कर रहा है, दोनों F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है, F1 जनरेशन में दोनों एक्सप्रेस कर रहा है। अगर इसका F2 जनरेशन करेंगे तो इसी तरह का रेशियो हमें भी मिलेगा, MN और MN हो जाएगा 2, और ये M ब्लड ग्रुप का हो जाएगा 1, और L ब्लड ग्रुप का हो जाएगा 1। तो 1:2, 2:1। यहां भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 1:2, 2:1। तो यह भी एग्जाम्पल है इसका कोडोमिनेंस का। F1 जनरेशन में दोनों ही जीन क्या होगा, एक्सप्रेस करेगा साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, विदाउट किसी तरह का अवरोध एक दूसरे के लिए खड़ा किए बिना। इसी तरीके से एक और ब्लड ग्रुप है जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एक तीसरा एग्जाम्पल यहां पर वो है क्या, एग्जाम्पल 3, वो क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप। देखिए इसमें भी एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं, एंटीजन ए एंड बी। लेकिन ये जो एंटीजन ए और बी को बनाने वाला जो जीन है वो पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 9। ये पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 4, ये चौथे क्रोमोसोम में पाया जाता है, हमारे शरीर के अंदर चौथे क्रोमोसोम, 4th वन। और ये जो है क्रोमोसोम नंबर 9 पर पाया जाने वाला जीन है जो कि ए और बी एंटीजन प्रोड्यूस करता है। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो एबी ब्लड ग्रुप है, एबी ब्लड ग्रुप एबी, ये क्या है, कोडोमिनेंस, प्योर ए और देखिए प्योर ए ब्लड ग्रुप होगा, लैंडस्टेनर ने खोजा था यहां पर ए, और इस दूसरा जो प्योर बी ब्लड ग्रुप है, होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप, होमोजाइगस बी ब्लड ग्रुप,
यह एक ही तरीके का गैमेट बनाएगा, यह भी एक ही तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करेगा रिडक्शन डिवीजन के द्वारा, और जब ये दोनों फ्यूज करेगा तब जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या होगा, ए बी। देखिए यहां पर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों ही F1 में यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां दोनों ही अपना कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों डोमिनेंट है, कोई भी रिसेसिव नहीं है। तो यह भी एग्जाम्पल कैसा है, को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस। और अगर इसका सेल्फ क्रॉस करेंगे तो फिर इसी तरीके का रेशियो मिलेगा, ये ए हो जाएगा प्योर ए ब्लड ग्रुप, प्योर बी ब्लड ग्रुप, और ये जो हो जाएगा आपका ए बी ब्लड ग्रुप आएगा। तो इस तरीके से यह भी जो है जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव इंटरैक्ट करता था और एक तीसरे तरीके का फिनोटाइप जनरेट करता था। यहां पर क्या है कि दोनों एलील इंटरैक्ट करेगा, लेकिन दोनों ही अपना इंटरैक्ट नहीं करेगा बल्कि दोनों अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। दोनों ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई देंगे। तो इसके जो एग्जांपल्स थे, एक तो रोअन कलर हो गया, कोट कलर हो गया कैटल का, दूसरा MN ब्लड ग्रुप सिस्टम हो गया, ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, और इसको जो डिसाइड करने वाला जीन है जो एंटीजन M और M बनाता है वो क्रोमोसोम नंबर 4 पर पाया जाता है। उसी तरह से एक ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो एक दूसरे तरीके का एंटीजन है A और B, और उसको बनाने वाला जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पर पाया जाता है। और इन सभी केसेस में चाहे वो कैटल का कोट कलर हो, MN ब्लड ग्रुप हो या AB ब्लड ग्रुप, सभी में क्या होगा, जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, 1:2:1 ही है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मॉडिफिकेशन है, यहां पर 3:1 होना चाहिए था, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:1। एक और है, तो देखिए आप 3 ऐसे कंडीशन है जिसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है। वो कौन कौन सा है, याद आ रहा है कुछ? पहला टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होगा। दूसरा कोडोमिनेंस, और जो तीसरा है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड इन टेस्ट क्रॉस, इन बोथ तीनों ही केस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कौन कौन से ये 3 कंडीशन है, टेस्ट क्रॉस, इसके बाद आ गया दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और तीसरा है कोडोमिनेंस। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन तीनों कंडीशन में जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इज सेम। ये याद रखिएगा, तीनों केस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस कंडीशन में तीसरे तरीके का फिनोटाइप डेवलप होता है, लेकिन कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में दोनों ही जीन अपना अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। यहां भी तीसरा ही फिनोटाइप है, लेकिन वो कैसा है, दोनों जीन यहां पर इंटरैक्ट नहीं कर रहा बल्कि स्वतंत्र रूप से अपना अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है। बोथ द कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड विदाउट पुटिंग हिंड्रेंस टू एनीवन। तो ये था आपका कोडोमिनेंस। इसमें हमने 3 एग्जाम्पल बताए, एक कैटल कलर, कोट कलर कैटल का,
दूसरा MN ब्लड ग्रुप सिस्टम बताया, और तीसरा AB ब्लड ग्रुप। और इसके अलावा और एक चीज बताया कि टेस्ट क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में आपका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, सेम होगा। और ये कोडोमिनेंस भी क्या है, मॉडिफाइड मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1, और यहाँ F2 जनरेशन में, तो यहां पर भी F2 जनरेशन में क्या होता है, 3:1 नहीं पाया जाता, बल्कि 1:2:1। तो यह भी मॉडिफाई, यहां पर भी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो है उसका मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है। यह है कोडोमिनेंस। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो तीसरा टाइप है मॉडिफाइड मोनोहाइब्रिड क्रॉस का लिथल जीन, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।